हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? एग्ज़ाम पास आ चुके हैं और अगर आज से मैं आपका टाइम काउंट करूं कि कितने दिन आपके बचे एग्ज़ाम में, तो मोर और लेस मेरे बच्चे 50 डेज का टाइम बचा हुआ है, 50 दिन। ये जो 50 डेज है, इनको मैं किस तरीके से यूज करूं, चाहे आप फाउंडेशन में हैं, चाहे इंटर में, चाहे फाइनल में, इस 50 डेज को किस तरीके से यूज करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम इस बात को इंश्योर कर पाएंगे कि हमारा ये ग्रुप इस बार निकल रहा है। मेरे बच्चे, इसी बात का डिस्कशन करने के लिए मैं आपके पास आज आया हूँ। बिलीव कीजिए, आप में से जितने सारे बच्चे हैं, चाहे आपका कोर्स 100% कंप्लीट हो चुका है, चाहे 60-70 अभी आपने स्टार्ट ही किया है, आप सबके लिए मैं एक स्ट्रेटजी यहाँ पर लेकर आया हूँ। और खासकर जो मेरे CMA फाइनल CFR के बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो कि वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो आप में से हर एक बच्चा, चाहे वो फाउंडेशन का है, चाहे इंटर का, चाहे फाइनल का, एंड तक वीडियो को आपको देखना है और आपको कंटेंट को लाइक ज़रूर करना है अगर आपको बात मेरी समझ में आए और लगे कि इस वीडियो से थोड़ा भी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो सुनिए ध्यान से मेरे बच्चे, जितने भी आप में से बच्चे हैं, पहले इस बात को 50 डेज दिमाग से हटाकर अगर आप 700 आवर्स, यस 700 आवर्स, अगर आपका दिमाग कहता है कि यार 700 घंटे अभी हमारे पास है, आप देख सकते हैं मेरे बच्चे, 50 डेज में आपका लेके चल रहा हूं आपको स्टडी करने के लिए, और मैं ये आपको टारगेट दे रहा हूं कि एक दिन में आप इन एनी सर्कमस्टांसेज 14 आवर्स 14 घंटे आप डिवोट कर रहे हैं। तो यू आर हैविंग 700 आवर्स टू कंप्लीट योर सिलेबस। आप चाहे जिस लेवल में भी हो, 700 घंटे को लगा के कोर्स को फिनिश करना मेरे बच्चे, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है। और अगर मैं एक पेपर पे आपको, अगर 4 पेपर मानता हूं कि आपके ग्रुप में है, तो एक पेपर को एंड करने के लिए यू हैव 175 आवर्स 175 आवर्स। इसको हम कैसे यूज करेंगे, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, इन्हीं बातों को बताने के लिए मेरे बच्चे मैंने कई सारी कैटेगरी में आपको डिवाइड किया है। कुछ वो बच्चे जिन्होंने 80% सिलेबस अपना एंड कर लिया, यानी कि 80, 90, 100 को ख़त्म कर चुके हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। जो बच्चे 50% से ज़्यादा कोर्स ख़त्म कर चुके हैं अपने पूरे सिलेबस का, मैं सिर्फ अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, पूरे सिलेबस का, एंड अप टू 80% तक है, क्योंकि 80 के बाद वाला पहला था, उनके बारे में यहाँ डिस्कशन करूँगा। और जिन बच्चों ने अभी तक 50% से भी कम सिलेबस एंड किया है, उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अपने आप को 100% इंश्योर करेंगे कि हाँ जी आप सक्सेस ले रहे हैं। उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, उनका भी डिस्कशन करेंगे। और नो डाउट कि फिर हमारे फाइनल के जो बच्चे, उनके लिए कुछ बातें भी करनी है। पहले यहाँ पे आप आइए मेरे बच्चे, यहाँ पे आइए। उन बच्चों को जिन्होंने 80% तक कोर्स खत्म कर लिया, यानी कि 80%, 90, 100 या आप आराम से कोर्स खत्म कर चुके हैं और रिवीजन में आप आ चुके हैं, आज से मेरे बच्चे आपका जो स्ट्रेटजी होना चाहिए कि अगर आपने अभी तक पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, 80, 90, 95 है, तो इन एनी सर्कमस्टांसेज आपका 15 जून 2023, यस 15 जून मेरे बच्चे, यहाँ तक कोर्स खत्म करने का आपका अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए। आपके दिमाग में ये ना रहे कि यार 90-95% खत्म कर चुका हूँ, टाइम मेरे पास बहुत सारा बचा हुआ है, थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। नहीं मेरे बच्चे, स्लो नहीं होना आपने, आपका काम जल्दी से जल्दी कोर्स को खत्म करना, और मेरे मुताबिक ये लास्ट डेट आपका होना चाहिए कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। अगर पहले किए तो और भी अच्छी बात है। इसके बाद आपका रिवीजन अब आपका शुरू हो जाए पैरेलल बेसिस पे, यानी कि आपको 15 जून का भी इंतजार नहीं करना मेरे बच्चे। आपका जो रिवीजन होगा, चाहे आप फाउंडेशन में है, चाहे इंटर में, चाहे फाइनल में, वो रिवीजन भी आपका पैरेलल बेसिस पे चलेगा। ये रूटीन आपको बनाना है। मैंने आपको टारगेट दे दिया, टोटल 700 आवर्स आपके पास है। अगर मैं कोर्स को ख़त्म कर लूँ और टाइम से अगर प्रॉपर तरीके से रिवीजन करूँ, तो कौन मुझे एग्जाम में पास करने से रोक सकता है? कोई मतलब कि आपका लिमिट नहीं होगा। तो मेरे बच्चे, आपको रिवीजन पैरेलल बेसिस पे स्टार्ट करना है। रिवीजन करने के लिए यूट्यूब पे जो मैराथन्स हैं, जो मेरा मैराथन यूट्यूब पे अवेलेबल है, या जिस फैकल्टी से भी आप क्लास ले रहे हैं, उनके मैराथन से आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। लेकिन क्योंकि आपके पास अभी एनफ टाइम है रिवीजन करने के लिए, तो आपका रिवीजन करने का जो स्ट्रेटजी होगा वो कुछ इस तरीके से, आप यूट्यूब पे चैप्टर वाइज क्या कीजिए, मैराथन देखिए। मैराथन के अंदर ही जिस चैप्टर का आपको रिवीजन करना है, लेकिन उस चैप्टर को देखने के बाद मैराथन में से, अगर मैं अकाउंट्स की बात करूँ, तो चाहे वो आपका CMA इंटर ग्रुप 1 का हो, ग्रुप 2 का हो, फाइनल का है, फाउंडेशन का, सबका मैराथन है मेरे बच्चे। तो आप वहाँ पे क्या करें, उसका रिवीजन करें, और उससे रिवीजन करने के बाद जो नोट्स आपने
पेड क्लासेज के अंदर में रेगुलर बेसिस पे जो आपने बनाया है मेरे डिफरेंट बुक से, चाहे वो इंटर का हो, चाहे वो ग्रुप 1 ग्रुप 2, चाहे वो फाइनल का बुक हो, चाहे फाउंडेशन का हो, आपके पास जो भी जिस क्लास में है, इसको पढ़ते समय मेरे बच्चे आपने जो नोट्स बनाया था ना, जो नोट्स बनाया था रेगुलर क्लास के अंदर में, उसको क्या करना, पेज पलटना है। अच्छा मुझे आता है। और आपको एक काम और भी करना है कि जिस चैप्टर का आप रिवीजन कर रहे हैं उसका 1 या 2 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं, 1 या 2 हाथ से प्रैक्टिस करना है, ताकि फॉर्मेट पे आपका हाथ बैठ जाए और फिर बस नोट्स पलटिए। कोई कॉन्सेप्ट अगर भूल गए हैं वो रिवाइज हो जाएगा। अगर लगता है कि रैली में बहुत ज़्यादा भूल गए हैं तो वीडियो क्लास के अंदर में जाके उस कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम तक आप जाइए, दी बेस्ट तरीके से आपका तैयारी रहेगा मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। इसके साथ साथ आपका लाइव रिविजन भी मैं शुरू कर रहा हूँ। जून के महीने से आपका लाइव रिविजन सेशन मेरा स्टार्ट हो जाएगा। आपको चैनल पे मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में 2 चैप्टर का रिवीजन कराऊं। इसी टारगेट पे बढ़ रहा हूं। मैंने एक मुहिम भी छेड़ा था फॉर्म फिल करने का, कि जितने बच्चे भी आपका इस लाइव सेशन को अटेंड करना चाहते हैं उनको एक फॉर्म है वो फिल करना होगा। उस फॉर्म को फिल करने का फ़ायदा, उन रिविजन्स का जो नोट्स है बच्चे सेपरेटली जो मैंने प्रिपेयर किया है वो आपके पास जाएगा प्लान वे में पहले से। साथ ही साथ जिन जिन चैप्टर्स को जिस टाइम पे रिवीजन कराने वाला हूं उसका प्री प्लान स्केड्यूल आपके साथ शेयर किया जाएगा, और इसका प्री नोटिफिकेशन भी आपको दिया जाएगा कि इस दिन पे मैं ये रिवीजन कराऊंगा, आपको क्या करना है उसको तैयार करके मेरे साथ बैठना है। बिलीव कीजिए, अगर ये तरीका भी आपने फॉलो कर लिया तो आपसे बेहतर एग्जाम किसी का जाएगा, सवाल ही नहीं बनता। उन रिवीजन के क्लास के अंदर भी मेरे बच्चे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, एमसीक्यू थ्योरी, उन सब का मैं वहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आपको अगर वो ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में, या फिर आप देखो वीडियो के ऊपर में एक आई बटन दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक करके उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, एंड फॉर्म को फिल करके आप उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। यूट्यूब पर ही होगा, लेकिन नोट्स जो दिए जाएंगे, प्रायर शेड्यूल जो दिया जाएगा, उसका जो नोटिफिकेशन होगा मेरे बच्चे टाइमली बेसिस पे, वो उन्हीं को मिलेगा जो कि फॉर्म के अंदर बच्चे दिखेंगे, ठीक है ना। और नो डाउट कि आपको इसके साथ साथ जब 15 जून तक कोर्स खत्म कर लिया, रिवीजन भी आपका हो रहा है, तो फिर आपका आरटीपी एमटीपी जो इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया उसको भी सॉल्व कीजिए। बेहतर तरीके से आपका कोर्स खत्म होगा, आपको तो टेंशन करना ही नहीं है, आप बहुत बेहतर तरीके से तैयारी करने वाले हैं ना। अब मैं उन बच्चों के पास आ रहा हूं जिन्होंने 50% से ज़्यादा लेकिन 80% तक के दायरे में अभी हैं। उनका कोर्स अभी कंप्लीट होना पूरा नहीं हो पाया है और बहुत डायलेमा में है कि मेरा कोर्स कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। पर बच्चे, ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और खासकर ये बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं कि यार पता नहीं मैं कोर्स कंप्लीट कर भी पाऊंगा कि नहीं, इस बार अटेम्प्ट दो कि अगली बार मैं शिफ्ट कर जाऊं क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। तो मेरे बच्चे, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप एक बार स्माइल करना कम से कम शुरू करो, और ये जो अननेसेसरी के जो उल्टे सीधे थिंकिंग्स लेकर आप टाइम जो वेस्ट कर रहे हो ना, कि कोर्स कंप्लीट होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या, स्ट्रेस हो रहा, सर मन नहीं लग रहा, पढ़ने में टेंशन हो रहा है, इन सब से दूर निकल के मेरे बच्चे, मैंने कहा कि कीप योर स्ट्रेस लेवल लो। आप कम से कम स्ट्रेस पे लेकर आइए, स्माइल करना सीखिए, एटलीस्ट आपका स्माइल करना। अरे 700 आवर्स हैं, 700 घंटे आपके पास है पढ़ाई करने के लिए। इन 700 घंटों में आप पता नहीं क्या से क्या कर सकते हैं। प्रॉपर प्लान बनाइए, 4 पेपर जो आपके पास है, किसमें कितना कोर्स खत्म हुआ, कितना बाकी है, उसके हिसाब से प्रॉपर प्लान बना के आपने क्या करना, पढ़ाई शुरू करना है। हाँ, जो सीएमए इंटर ग्रुप 1 वाले बच्चे अगर हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो आप अगर इस कैटेगरी में हैं मेरे बच्चे, या अगला जो कैटेगरी बताने वाला हूं यानी कि 50% से लेस वाले का, उसमें पार्टनरशिप जो चैप्टर है ना, पार्टनरशिप, आप उसको या तो छोड़ दीजिए या रखो एंड के लिए अगर टाइम बचेगा तो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बट आपका मार्क्स का जो कंटेंट है बहुत कम है। एग्जाम में 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट लेवल्स में, कई सारे चॉइसेज होते हैं, एक क्वेश्चन छोड़ भी दिया तो कोई बात नहीं, बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाएंगे आप। तो मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि पहले आपका स्ट्रेस लेवल आपका लो होना चाहिए। 700 आपके पास आवर्स ऑफ स्टडी है, और ये बात अपने दिमाग के किसी कोने में बैठा लो कि हमारे संतोष सर ने बोला था कि पास होने के लिए 100 में 100 मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है।
पास होने के लिए मेरे बच्चे 100 में 40 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है और इन एग्रीगेट आपको 50% की रिक्वायरमेंट है। तो क्यों हम 100% के बारे में सोचें? मैक्सिमम तैयारी करेंगे, मैक्सिमम प्रिपरेशन करेंगे, मैक्सिमम कोर्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे पास अब वो स्ट्रेस नहीं है कि मैं 100% खत्म करना है। हो गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जहां पहुंचे वहां तक, यानी कि आप कोशिश करें मेरे बच्चे मैक्सिमम सिलेबस को एंड करने का, मैक्सिमम, नॉट 100%, बाय द 7th ऑफ जुलाई। ये 7th ऑफ जुलाई, 7th ऑफ जुलाई के बाद कोई भी चैप्टर को मैं स्टडी नहीं करूंगा, कोई नया कंटेंट स्टडी नहीं करूंगा, कोई नया क्वेश्चन देखूंगा, इसका मेरे साथ कसम खाइए। 7 जुलाई बस, 7th जुलाई से 15 जुलाई यानी कि जो बाकी का 7 डेज है, उस 7 दिन के अंदर में सिर्फ हमारा रिवीजन होगा। वो रिवीजन कौन सा होगा अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि इस पीरियड में भी जो अभी आपका समय चल रहा है 7 जुलाई के पहले भी आपको रिवीजन करना मेरे बच्चे। जितने सारे बच्चे सोचते हैं कि यार रिवीजन मैं एंड में करूंगा कोर्स खत्म करने के बाद, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस भरता है और कुछ भी नहीं। साथ साथ रिवीजन करो। आपको भी क्या करना है जी, पैरेलल रिवीजन करना है। पैरेलल रिवीजन, या तो आप मैराथन से रिवीजन कीजिए, एग्जैक्टली वही अकाउंट्स का, चाहे वो कंपनी अकाउंट्स हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, हमारे सीएमए फाउंडेशन में अकाउंट्स का मैराथन हो, चाहे सीएमए फाइनल सीएफआर में कई सारे चैप्टर्स का मैराथन, आपका पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मैराथन है, इंडेक्स 102, 103, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, गुडविल, पता नहीं क्या क्या, सबके मैराथन रिवीजन मैंने चैनल पर रखे मेरे बच्चे। तो आप क्या कीजिए, उस मैराथन से रिवीजन कीजिए, और इसके साथ साथ आपको भी जो तरीका मैंने यहां पे बताया ना, वो फॉलो करना होगा। चैप्टर वाइज रिवीजन आपने एक दिन फिक्स कर दिया, एक दिन में कुछ घंटे फिक्स किया कि भैया हमें तो रिवीजन करना है, अकाउंट्स हो, कॉस्टिंग हो, लॉ हो, टैक्स हो, मुझे नहीं पता, बट आपने एक फिक्स किया, आपने रूटीन बनाना है कि मुझे कब किसका रिवीजन कराना है कोर्स को आगे बढ़ाते बढ़ाते। और उस टाइम पे आप जब रिवीजन उठाएंगे तो फटाफट क्या करना है जी, वही काम करना है। आपने फास्ट में क्या करके आपने उसको रिवीजन किया, फास्ट में करके अपने उस मैराथन से रिवीजन किया, नोट्स को आपने पलटा, मुझे आता है, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी नहीं, एक क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस करो, फॉर्मेट पे हाथ को बैठने के लिए, और फिर आगे बढ़ते चलो। इस तरीके से आपने रिवीजन किया मेरे बच्चे, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते कोर्स भी आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। मैं जानता हूं अगर आप इस कैटेगरी में आप हैं तो, और प्रॉपर प्लानिंग में बढ़ा तो आपने कोर्स भी कंप्लीट होगा और आपका साथ साथ रिवीजन भी होगा। यही तरीका मैंने भी लाइफ में फॉलो किया अभी तक। मेरे हजारों बच्चे जो आज सीए सीए में बन चुके हैं, उन्होंने भी यही स्ट्रेटजी फॉलो किया है। आपको भी यही करना होगा। रिवीजन कभी भी मेरे बच्चे एंड के 7 दिन के लिए नहीं होता। ये बाकी का जो 7 डेज है वहाँ तो मस्ती होती है, बस पेज पलटना, ये करना, वो आरटीपी एमटीपी देख लेना और बस काम खत्म करना। उस समय आपका माइंड पे रिलैक्सेशन होना चाहिए। तो आप कोशिश कीजिए जितना बर्डन लेना है 7 जुलाई तक, उसके बाद नहीं। तो मैराथन आप क्या करेंगे, रिवाइज कीजिए, या फिर जो मेरा लाइव सेशन अकाउंटेंसी का मैं शुरू कर रहा हूं जून से, इंटर फाइनल सबका, उसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। मेरे साथ लाइव रिवीजन कीजिए। एक शेड्यूल मैं आपको दूंगा, वो शेड्यूल अकॉर्डिंगली इसी तरीके से फॉर्म फिल करना होगा और उन्हीं बच्चों को हम इसको देंगे। कम से कम 6 से 7 हज़ार बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। मैं चाहता हूं कि आप भी उसके अंदर में एंट्री करें ताकि आपको भी इसका फ़ायदा मिले। और अगेन उन 7 दिन में ये जो 7 डेज बचेगा मेरे बच्चे, वहाँ तो बस नोट्स को पलटना, अच्छा सर ने ये करा, टैक्स में ऐसे पढ़ा, कॉस्टिंग में ऐसे पढ़ा, लॉ में ऐसे पढ़ा, अकाउंट्स में ऐसे पढ़ा, सीएफआर में ऐसे पढ़ा, बस यही काम करना है। और आपको आरटीपी एमटीपी प्रैक्टिस करते रहो ना, अभी क्यों टाइम वेस्ट करना। अगर आप इस कैटेगरी में हो तो वो 7 दिन के लिए रखो, उस 7 दिन में बस मस्ती करना है। ये तरीका आपको फॉलो करना चाहिए। कसम खा लो आप में से हर एक बच्चा कि संतोष सर ने आपको बोला है कि अगर मुझे एग्जाम पास करना है, चाहे मैं किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करता हूं, तो 14 आवर्स मैं पर डे स्टडी को दूंगा ही दूंगा। मुझे अब कोई काम ही नहीं बचा। 50 दिन की मेहनत और उसके बाद फिर ज़िंदगी अपना एंजॉय कीजिए आगे अगले स्टेज में जाके आपका। अदरवाइज आप 50 दिन मस्ती कीजिए और अगले 6 महीने फिर से आप वहीं पे बैठे रहे। ये आपको डिसाइड करना है मेरे बच्चे, आपको डिसाइड करना है, तो आप वो समझेंगे। तीसरी कैटेगरी में वो बदमाश बच्चे अभी तक बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी तक 50% से भी कम कोर्स कंप्लीट किया है। कई सारे बच्चे मैं जानता हूं, हर एक साल होता है, इस साल भी होगा। आप में से कई सारे बदमाश बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इसका वेट कर रहे हैं कि कब हमारे बारे में संतोष सर बोलेंगे। तो मेरे बच्चे आपके लिए भी एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, आपको यहाँ पे सुनना चाहिए, समझना चाहिए और आपके आगे के टाइम पीरियड में टिल एग्ज़ाम आपको अप्लाई करना चाहिए।
आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझना, अगेन आपको भी अपना स्ट्रेस लेवल लो रखिए। भूलो नहीं कि अभी भी आपके पास 700 आवर्स है स्टडी करने के लिए, अभी भी 700 घंटे हैं, अभी भी 700 घंटे हैं। उनको प्रॉपर प्लान बना के, सर आप बना दो ना, कोई टीचर बदमाश किसी बच्चे को लेकर प्लान नहीं बना सकता। और अगर कोई कहता है कि मैं प्लान बना के देता हूं, तो समझो कि अब आपका वहां भी टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं। आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आपके पास क्या वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, वो आप जानते हो, कोई दूसरा कैसे जानता है? आपको खुद बनाना होगा। मैंने आपको चीज़ें बता दी। आपको ध्यान रखना है, ट्राई टू फिनिश मैक्सिमम सिलेबस बाय द 7th। अगेन आपको भी 7th, और ये मैक्सिमम का मीनिंग आपको समझना होगा। ये मैक्सिमम का मतलब खासकर ये आपके लिए है, क्योंकि आप जिस लेवल में मेरे बच्चे, आप मान लो कि मैं 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं करने वाला, क्योंकि अगर आपने पीछे के इतने समय में आपने 100% अगर अभी आधे कोर्स कंप्लीट नहीं किए, तो अगले 50 डेज में आधा और कैसे कंप्लीट हो जाएगा, वो सोचना भी मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी होगी। लेकिन आपके पास एक माइंड गेम होना चाहिए, एक माइंड गेम। वो माइंड गेम क्या है जी? आपकी स्ट्रेटजी से मैच करना चाहिए। सर वो क्या है? एक तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि कीप योर स्ट्रेस लेवल लो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। पापा मम्मी पीटते हैं, मारते हैं, स्माइल करते रहो। वो डांटते हैं कि नालायक है, पढ़ाई नहीं किया, ये नहीं किया, तब भी स्माइल करते रहो। स्ट्रेस मत आने देना, और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना। हमेशा आपके ध्यान में रहे इस बात को पढ़ाई करते समय कि आपका स्ट्रेस लेवल लो रहे। लो सर कैसे रहेगा? आपको इस बात को अपने दिमाग में बैठाना होगा मेरे बच्चे कि आपके लिए तो सिर्फ 40% ही एक सब्जेक्ट में लेकर आना है। मैं 100% सिलेबस अगर ख़त्म नहीं भी कर पाया, तो भी मेरे बच्चे, अगर मान लो एग्जाम में 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे ही छूट गए, उन 6 क्वेश्चन में भी मान लो 1 क्वेश्चन मेरा नहीं बना, तो भी मैंने क्या किया जी? मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। अगर जो बच्चा 70-80 मार्क्स का क्वेश्चन भी एग्जाम में अटेम्प्ट करके आता है, मैं मानता हूं कि वो 40 मार्क्स उसमें आसानी से लेकर आ जाएगा। तो आपका टारगेट मैक्सिमम सिलेबस को खत्म करने का होना चाहिए, पूरे सिलेबस का नहीं मेरे बच्चे, पूरे सिलेबस का नहीं। और आप अपने सीक्वेंस में जो बुक्स मेरी गई हुई है ना, जो बुक्स गई हुई है, और इस बुक्स के साथ डिफरेंट लेवल पे जो मैंने आपको स्ट्रेटजी दिया है इंट्रो वाली क्लास में कि आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। जो क्लासेज गई हैं आपके पास ना, अगर मेरे पेड बच्चे हैं, तो वहाँ पे स्पीड को 1.5, 1.25, 2 तक बढ़ाने का भी आपके पास ऑप्शन है। आप थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाते हुए भी कोर्स को मैक्सिमम खत्म करने की कोशिश कीजिए, पूरे कोर्स को नहीं, पूरे कोर्स को नहीं। बिलीव कीजिए आप कंफर्म पास करने वाले हैं, क्योंकि मेरे बच्चे 40 एक सब्जेक्ट में और सिर्फ 50% भी आ गए एग्रीगेट में, तो हम पास कर गए। बस आपको स्ट्रेस लेवल आपको लो रखना होगा। मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जो रिवीजन होगा वो सिर्फ और सिर्फ मैराथन के थ्रू होना चाहिए। आपको लाइव सेशन अटेंड नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। आप मैराथन में क्या है कि सारे कंटेंट मैंने एक साथ आपको दिए हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से दिए हुए हैं। आप उनसे पढ़ें, उससे रिवाइज करें, बहुत अच्छी तरीके से आप कोर्स खत्म करेंगे। क्योंकि लाइव सेशन में जब आप बैठेंगे तो हो सकता है कि आपका जो अपना रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाए। अगर आप मेरे साथ लाइव सेशन में बैठते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से आपको रिवाइज कराऊंगा, एक एक कंटेंट, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। एग्जाम में मैंने देखा हो कि मैराथन से ही 40-50% के क्वेश्चन मेरे आ जाते हैं। तो वो चीज़ मेरे बच्चे अगर आप अटेंड करना चाहें आप कीजिए, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप क्या करें, जो मैराथन है उन्हीं को देखें, या फिर लाइव सेशन जब आपका एंड हो जाएगा तो क्यों फालतू में हम एक्स्ट्रा बात करें, बस मैराथन को देखें, आपसे अच्छा होगा। अगर आप कभी थक गए हैं, आप बोर हो गए हैं और चाहते हैं कि संतोष सर के साथ ही रिवीजन करने के लिए, तो जो शेड्यूल मैं पहले से आपको दूंगा और उस चैप्टर से आपका मैच करता है कि ये चीज़ रिवीजन करना है, चलो संतोष सर के साथ ही करते हैं, तो चैनल पे मेरे बच्चे लाइव आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं आप रिवीजन के लिए। अगेन आपके लिए भी आरटीपी एमटीपी लास्ट 7 डेज का होगा, लेकिन आपके लिए लिस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करते हैं तब भी कोई चिंता नहीं करो, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उससे ही एग्जाम में आएगा, मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं, है ना। ये श्योरिटी, दिमाग आपको शांत रखना है। जो सीओसी के पेड स्टूडेंट्स हैं, सीओसी के जो पेड स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप इस कैटेगरी में पढ़ते हैं मेरे बच्चे, और खासकर अकाउंट्स में, कंपनी अकाउंट्स में, सीएफआर के अंदर में, या सीए फाउंडेशन का जो आपका फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट का स्टडी कर रहे हैं और अगर इस कैटेगरी में है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि क्लास के अंदर जितने मैंने नोट्स लिखाए हैं, क्लास के अंदर मेरे बच्चे जो हमने थ्योरी डिस्कस किया, सिर्फ उनको पढ़ लीजिए। क्लास के अंदर जो मैं होमवर्क आपको देता हूं उसको सॉल्व नहीं कीजिए।
बिलीव कीजिए गारंटी के साथ कि अगर जो क्लास में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, जो मैंने थ्योरी डिस्कस किए हैं, उतना भी पढ़ के चले गए तो 99.99% क्वेश्चन एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे, चाहे होमवर्क जो दे रहा हूँ करें या ना करें। तो आपको होमवर्क में टाइम वेस्ट नहीं करना, इसको फॉलो कीजिए, बिलीव कीजिए आप बहुत 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 बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं। अगर मेरे बच्चे कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई संदेह, कोई डाउट, कुछ और भी कुछ पूछना चाहते हैं जो मैं इस वीडियो में एड्रेस नहीं कर पाया, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने सवालों को लिखें, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे क्योंकि जितने सारे बच्चे हैं दुनिया में सीएमए के, उन सबके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए ना। अब मैं आ गया लास्ट वो चीज़ जो सीएमए फाइनल सीएफआर वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। एक तो मेरे बच्चे जल्द ही आई थिंक अगले सैटरडे को आपके साथ जूम सेशन करूंगा, जिसमें कि स्ट्रेटजी को आपका जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ डिटेल में डिस्कशन करूंगा। उसके साथ साथ यहाँ जो बात समझनी है ध्यान से सुनिए। पहले मैं एड्रेस कर रहा हूँ 2016 सिलेबस वाले बच्चों को। मेरे बच्चे जो क्लासेज में मैंने आपको स्ट्रेटजी बनाया हुआ है, बताया हुआ है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं, मुझे विश्वास है। आपका सेक्शन ए पार्ट 1 यानी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अगर वहां पे आके आप परेशान हो रहे हैं, परेशान नहीं होना। ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरा सीएमए फाइनल सीएफआर वाले बच्चों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मैराथन है। 10 से 12 घंटे में वो 70-80% आप एएस को ख़त्म कर जाएंगे। और मैं श्योर करता हूं कि एएस का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में वहीं से आपका निकल के आएगा, वहीं से निकल के आएगा। नाउ पिछले 2-3 अटेम्प्ट से क्या देखा जा रहा है, AS14 और AS21, AS14 अमेलगमेशन ऑफ कंपनी, AS21 कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, इसका भी एग्जामिनर क्या कर रहा है कि बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, जबकि हमारे सिलेबस में ये है नहीं, फिर भी पूछ रहा है। मेरे बच्चे मैं चाहता हूं कि इन चीज़ों को भी मैं इस बार आपको इंश्योर करूं कि आप इस चीज़ को जानते हैं। और इसलिए आप क्योंकि ट्रेनिंग में भी होंगे, कहीं जॉब कर रहे होंगे, इस बात का ध्यान रखते हुए मैंने क्या किया मेरे बच्चे, जून ऑनवर्ड, ध्यान सुनेंगे, जून ऑनवर्ड एवरी वीकेंड यानी कि सैटरडे संडे को 10 बजे से 2 बजे तक टेंटेटिव टाइम है। एग्जैक्टली क्या होगा वो आपको जो फॉर्म है उसको फिल करने के बाद मैं उसका प्री नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। इस टाइम पे मेरे बच्चे लाइव रेगुलर क्लास कराऊंगा, इट्स नॉट रिवीजन, ये लाइव रेगुलर क्लास होगा जिसमें कि AS14 AS21 में जितने सारे कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि जल्दी से कोशिश कीजिए कि कोर्स पहले पूरा एंड कर लीजिए। AS14 एंड 21 की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं जैसे जून में 8 सैटरडे संडे हो जा रहे हैं एंड जुलाई में आपके हो जा रहे हैं 6, 4, 8, 6 कितना हो गया 14। तो मेरे हिसाब से 8 से 10 क्लास के अंदर में AS14 AS21 दी बेस्ट तरीके से आपको करा दूंगा, जिसके बाद कुछ बचता नहीं, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वहीं से निकल के आएगा। बशर्ते कि जो मेरा बाकी क्लास है आपका सेक्शन ए पार्ट 2, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई, उन सबको प्रॉपर तरीके से ख़त्म कीजिए, प्रॉपर रिविजन कीजिए और एग्जाम देने आप जाइए, ठीक है ना। तो आप अगर बहुत सीरियस बच्चे हैं तो मैं चाहूंगा कि इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले आप कोशिश कीजिए कि जितने भी सब कुछ खत्म कर लें। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इसको पढ़ेंगे या इंडेक्स 110 पढ़ूं और इंडेक्स 102 पढ़ूं, किसको पढ़ूं? तो वो इंडेक्स तो पढ़ना ही पढ़ना बच्चे, वो तो आपके सिलेबस का पार्ट है, उसको तो छोड़ भी नहीं सकते हैं। एग्जामिनर कभी भी क्वेश्चन पूछ देगा उसको पढ़ना ही पढ़ना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट जो पिछले 2-3 अटेम्प्ट से बदमाशी करना है उसको ओवरकम करने के लिए इन चीज़ों को मैं आपको करा रहा हूँ। ये सारे बच्चों के लिए फ्री होगा, चाहे वो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आपका किसी और फैकल्टी से पढ़े हैं, चाहे मेरे चैनल पे है, सभी बच्चों के लिए होगा। और सभी दोस्तों को बता देना कि सर ने बोला है और वो फॉर्म जरूर फिल कर लेंगे अगर इस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो। कई रिवीजन लेक्चर्स ऑलरेडी मेरा यूट्यूब पे है, कई ऑलरेडी है, आप उससे रिवीजन करें। जैसे इंडेक्स 102, 103 आपका शेयर बेस पे क्या बोलता हूँ, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, बहुत सारे वहाँ से कीजिए। सेक्शन ए में जितने सारे एस हैं, इंडेक्स है, सबका रिवीजन लेक्चर्स है और जो बच गए वो भी इस बार लेकर आऊँगा, आप चिंता ना करें। जो रिमेनिंग है उनको भी यूट्यूब अपने चैनल पे जल्द ही अपलोड करूँगा। ये हो गया 2016 वाले के लिए। जो 22 सिलेबस के बच्चे हैं वो तो स्माइल कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपके सिलेबस में है ही नहीं तो आप में आने का मतलब ही नहीं बनता। और ये 2 चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी फॉलो की जाएंगी। बहुत बेहतर तरीके से क्लासेज आपको दी गई है। मैं इंश्योर करूंगा, एग्जामिनर भी इंश्योर करेगा कि संतोष सर ने जितने क्लास के अंदर पढ़ाया है CFR के अंदर में, उससे ही एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछेंगे।
गारंटी के साथ। चलिए मेरे बच्चे, सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहें। फॉर्म जो मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में या फिर आपका ऊपर आई बटन के साथ दिख रहा होगा, उसको जरूर फिल करेंगे आगे के सारे सेशंस को अटेंड करने के लिए। ये स्ट्रेटजी आप में से हर एक बच्चा फॉलो करेगा, मैं ये भी जानता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आपके बारे में बात है, सिर्फ आपके बारे में और सिर्फ आपके बारे में। ठीक है ना? कुछ और भी सवाल तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे बच्चे, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अगली क्लास में और अगली वीडियो में कुछ और नई बातें करने के लिए। आप सबको ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहे, रिवीजन करते रहे, स्माइल अपने फेस पे रखें, स्ट्रेस को कम रखें। अल्टीमेटली यही कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आपका। थैंक यू।